वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। तो अभी तक आप लोगों ने श्रवण किया कि माता पार्वती तपस्या कर रही हैं। उनकी तपस्या में परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि आते हैं और कहते हैं, देवी आपने नारद जी के बात को सत्य मान लिया कि शिव आपके पति होंगे। अरे उनके बात को सुन करके किसी का घर बसा नहीं है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे सप्तऋषियों, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धते ही। जिसे अपने गुरुदेव के वचनों पर भरोसा नहीं है, जिसे अपने गुरुदेव के बातों पर विश्वास नहीं है, उसे जीवन में कभी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनुरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। हे सप्तऋषि, माना कि शिव अवगुणों के भवन है और विष्णु सदगुण समस्त सदगुणों के धाम है, पर मेरा मन भगवान शिव में लगा है। इसलिए मैं पति के रूप में यदि प्राप्त करना चाहूंगी तो शिव और शिव महादेव को। अब मैं जन्म संबोहित हारा को गुण दोषण करे विचारा। अरे हमारा जन्म हमारे आराध्य देव के लिए है, अब गुण दोष कौन चिंतन करने जाए। इसलिए हे सप्तऋषि, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभुनत रहु कुमारी। यदि मैं करोड़ों जन्म लूंगी और अगर इस जन्म में महादेव नहीं मिले तो मैं करोड़ों जन्म लूंगी और हर जन्म में मैं शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहूंगी कि हमारे प्रीतम होंगे तो शिव और शिव महादेव। और सप्तऋषि आप कहते हैं कि नारद जी गुरुदेव के वचनों को टाल दो। तजाऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहाहू सत्यबार महेशु। यदि भगवान शिव क्यों ना आ जाए और वो सैकड़ों बार कहें कि अपने गुरुदेव के वचन को त्याग दो, तो हे सप्तऋषियों, मैं अपने गुरुदेव के वचनों को नहीं त्याग सकती। अनेक प्रकार से सप्तऋषि माता पार्वती को समझाते हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं कि क्या मतलब है कि मैं अपने तपस्या से तुम्हें भस्म कर दूं। तब माता पार्वती से हाथ जोड़ करके सप्तऋषि कहते हैं, माँ मैं तो भोले बाबा के कहने पर आया था और हे माँ मुझे क्षमा करें। जय 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 जगदम्बिके भवानी कह करके वहां से सप्तऋषि चले गए और कहते हैं, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षत गात। सप्तऋषि कहते हैं, आप दोनों जगत के माता और पिता। यह कहकर सप्तऋषि माता पार्वती को दंडवत प्रणाम किया और वहां से प्रसन्न होकर के चल दिए। और फिर माता पार्वती तपस्या करने के लिए बैठ गए। और यहाँ पर भगवान शंकर चाह रहे हैं कि वो तपस्या करें। क्यों? क्योंकि वो भगवान शिव सोच रहे हैं कि इनकी जो शक्तियां हैं वो जागृत हों। क्योंकि पिछले जन्म में जब वो सती के रूप में आई थी तब उन्हें अपने शक्तियों का ज्ञान नहीं था कि मैं आद्य शक्ति हूँ। इसलिए भगवान शंकर खुद चाह रहे हैं कि तपस्या करें, इन्हें अपने आद्य शक्ति वाले रूप का ज्ञान हो जाए। और वो ज्ञान हो चुका है माता पार्वती को, फिर भी परीक्षा लिए जा रहे हैं, उनकी तपस्या बढ़ती जा रही है। तब भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे भगवान भोलेनाथ, आप विलंब ना करें और जाकर के माता पार्वती को स्वीकार कीजिए। तब भगवान विष्णु के कहने पर भगवान शंकर जाते हैं और बिना दाम के माता पार्वती के हाथों बिक जाते हैं और कहते हैं कि हे देवी, आप मेरी पत्नी बनकर के मुझ पर कृपा करें, मेरी पत्नी बनकर के मुझ पर अनुग्रह करें। इस प्रकार से भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं। और फिर माता पार्वती का जो इस बार जो विवाह होना है, बड़े विधि विधान के साथ होना है। माता पार्वती का विवाह